LIC का जितना भी ओल्ड पॉपुलर प्लान था उसी सब प्लान को LIC का तरफ से क्लोज कर दिया है। और क्लोज करने का साथ साथ इसी महीना 1 अक्टूबर 2024 में LIC ऑफ इंडिया उन सभी प्लान को रिवाइज करके और नया पॉलिसी नंबर देके लॉन्च कर दिया है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओल्ड प्लान एंड न्यू प्लान, यानी कि कौन सा LIC का पॉलिसी मार्केट में आया है नया रिवाइज करके और इसका टेबल नंबर क्या चेंजेस हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे मेजर चेंजेस क्या हुआ है नया प्लान पे। तो देखिए LIC न्यू प्लान फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो जैसा ये हो गया LIC का न्यू प्लान जो आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिलेगा और आप ले सकते हो। तो देखिए LIC में टोटल 1 नंबर से शुरू करके 19 तक यानी कि 19 LIC का पॉलिसी रिवाइज करके मार्केट में ला चुका है LIC ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आइए सीरियल बाय सीरियल देख लेता हूँ। तो LIC न्यू पेंशन प्लस, तो फ्रेंड्स देखिए इसी पॉलिसी में कोई भी रकम से चेंजेस नहीं हुआ है। जो पहले का जो पॉलिसी टेबल नंबर जो था 867 अभी भी वो चल रहा है। तो ठीक इसी तरह 2 नंबर में देखिए LIC इंडेक्स प्लस, इसी LIC का इंडेक्स प्लस पहले जो पॉलिसी नंबर था 873 अभी भी सेम है। LIC का देखिए सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान पहले था 917 अभी हो गया है 717। तो इसी पॉलिसी में चेंजेस हुआ है। तो देखिए इसी LIC जीवन आनंद पॉलिसी का पहले जो टेबल नंबर था ओल्ड टेबल नंबर 915 और इसमें रिवाइज करके अभी नया टेबल नंबर हो चुका है 175 और आपको नया रूल्स रेगुलेशन अनुଯାयी आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है इसी LIC जीवन आनंद पॉलिसी के साथ। तो ठीक इसी तरह LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो LIC में बहुत पॉपुलर प्लान था, इसका टेबल नंबर ओल्ड में था देखिए 933 अभी हो चुका है 733। नंबर 6 देखिए LIC न्यू जीवन लाभ पॉलिसी जो पॉलिसी का टेबल नंबर था 936 अभी इसको रिवाइज करके हो चुका है 736। इसी LIC जीवन लाभ पॉलिसी ये भी एक हाईएस्ट रिटर्न देने वाला पॉलिसी है, राइट, जो पॉपुलर था बहुत LIC में, अभी भी आप लोगों को मिलेगा लेकिन 736 का रूल्स होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान ये भी एक पॉपुलर प्लान था जिसका टेबल नंबर पहले था 914 अभी हो चुका है 714। LIC का न्यू जीवन उमंग पॉलिसी जिसमें मिलता है आप लोगों को 8% ऑफ द सम एश्योर्ड गारंटेड टैक्स फ्री, पहले इसी पॉलिसी का सम एश्योर्ड था 945 अभी ये रिवाइज करके हो चुका है 745। नेक्स्ट प्लान देख लेता हूँ LIC माइक्रो बचत प्लान जिसका टेबल नंबर था पहले देखिए 951 अभी इसको घटा के हो गया 751। LIC जीवन उत्सव पॉलिसी जिसमें आप लोगों को मिलता था 10% ऑफ द सम एश्योर्ड गारंटेड टैक्स फ्री, इसका जो टेबल नंबर था ओल्ड वाला देखिए 871 अभी इसको रिजर्व करके हो गया 771। नंबर 11 में देखिए LIC अमृतपाल पॉलिसी, इसी LIC का अमृतपाल पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी था जिसमें आप लोगों को सिर्फ 5 साल प्रीमियम का भुगतान देना पड़ता था। तो इसी पॉलिसी आप लोगों को अभी भी मिलेगा लेकिन रिवाइज करके, पहले इसी पॉलिसी का टेबल नंबर था 874 और अभी इसको घटा के हो गया 774। LIC जीवन अक्षय 7, तो फ्रेंड्स LIC जीवन अक्षय 7 एक ऐसा पॉलिसी था जो इस पॉलिसी में आप लोगों को इमीडिएट पेंशन मिलता था बाय इमीडिएट एन्युटी मिलता था। तो इसी LIC जीवन अक्षय पॉलिसी में जो पहले जो टेबल नंबर था 857 और अभी भी इसी पॉलिसी का जो टेबल नंबर है सेम टू सेम है, लेकिन हो सकता है आने वाला कुछ दिन का साथ साथ इसी पॉलिसी का एन्युटी रेट भी चेंज हो सकता है। और देखिए इसी 13 नंबर से शुरू करके एकदम देखिए 18 नंबर तक ये जितना भी पॉलिसी है ये सब टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अगर आप लेना चाहते हो आपका नाम है टर्म इंश्योरेंस प्लान तो आप इसी टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ जा सकते हो। देखिए LIC का ईवा टर्म प्लान इसी पॉलिसी जो है वो सेम टू सेम रखा हुआ है। LIC डिजी टर्म प्लान ये भी सेम टू सेम रखा हुआ है। LIC का ईवा क्रेडिट टर्म प्लान ये भी सेम टू सेम रखा हुआ है। LIC डिजी क्रेडिट टर्म प्लान ये भी सेम टू सेम रखा हुआ है। और साथ ही साथ देखिए LIC न्यू टेक टर्म प्लान इसी में भी सेम टू सेम रखा हुआ है टेबल नंबर, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं है। और देखिए सिर्फ टर्म प्लान में सिर्फ एक ही पॉलिसी में रिवाइज करके आ चुका है जो पॉलिसी का नाम है LIC न्यू जीवन अमर पॉलिसी, पहले इसी पॉलिसी का टेबल नंबर था 791 अभी इसको रिवाइज करके हो गया 771। तो देखिए लास्ट जो पॉलिसी है 19 नंबर पॉलिसी यानी कि LIC न्यू जीवन शांति पॉलिसी। अगर आप चाहते हो ऐसा एक पॉलिसी जो पॉलिसी में आप लोगों को डेफरमेंट एन्युटी व डेफरमेंट पेंशन मिले वो भी बिल्कुल लाइफ लॉन्ग के लिए और गारंटेड, तो आप क्या करता था LIC जीवन शांति पॉलिसी में निवेश करना पड़ता था आपको, राइट। तो इसी LIC जीवन शांति पॉलिसी भी रिवाइज हुआ। पहले था ओल्ड पॉलिसी नंबर 858 अभी हो चुका है 758। और साथ ही साथ आप लोगों को इसी पॉलिसी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा इंडिविजुअल राइडर्स, जो राइडर्स आप पॉलिसी लेने का टाइम में आप ले भी सकते हो। देखिए राइडर इसमें टोटल 5 अवेलेबल है। एक है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, पहले था अभी भी है। LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, पहले था अभी भी है।
LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर पहले भी था, अभी भी है। LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर ये भी पहले था और अभी भी है। और साथ ही साथ देखिए आपको एक नया राइडर भी अवेलेबल मिलेगा। तो राइडर का नाम है LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ एंड बेनिफिट राइडर। तो फ्रेंड्स ये रहा इंडिविजुअल राइडर्स जो आप ले सकते हो। इसी राइडर लेने के लिए आप लोग को एक थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ ये जो पॉलिसी है यानी कि 19 पॉलिसी, इसी पॉलिसी में मेन क्या मेजर चेंजेस आया हुआ है। तो सबसे पहले चेंजेस है माइनर लाइफ एंट्री एज। अगर आप कोई भी एक पॉलिसी लेना चाहते था पहले आपका चिल्ड्रन का नाम में, आपका चिल्ड्रन का उम्र मिनिमम 90 डेज कंप्लीट होना पड़ता था। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द पॉलिसी में आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपका चिल्ड्रन का एज मिनिमम 30 डेज कंप्लीट हुआ तो उसी 30 डेज चिल्ड्रन का नाम में आप इसी पॉलिसी ले सकते हो। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट चेंजेस, माइनर लाइफ एंट्री एज चेंजेस हुआ है। पहले था 90 डेज, अभी हो चुका है 30 डेज। नेक्स्ट चेंजेस देख लेता हूँ, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो था आपको मिलता था शामेशट का 1 टाइम्स, राइट। लेकिन अभी से आप इसी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर शामेशट का 3 टाइम्स ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपका शामेशट है 5 लाख रुपीज़ और आप अगर लेना चाहते हो 3 टाइम्स ऑफ शामेशट, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो शामेशट है 3 टाइम्स आपका नॉमिनी को मिलेगा। ये भी एक चेंजेस आया हुआ है। नेक्स्ट चेंजेस देख लेता हूँ, ये हो गया नैच मंथली मोड। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, अगर आपका पॉलिसी होल्डर को आप एक नैच मोड में एक पॉलिसी देता था यानी कि मंथली मोड में, तो उसी टाइम में आपको 2 इंस्टॉल प्रीमियम और 1 इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डिपॉजिट करके आपका पॉलिसी जो है वो पास हो जाता था यानी कि आपका पॉलिसी होल्डर को। लेकिन अभी से इसी नैच मंथली मोड में आप लोगों को 3 इंस्टॉलमेंट एक बार में उठा के डिपॉजिट करना पड़ेगा पॉलिसी लेने का टाइम में। और आप सिर्फ ऐसा मत सोचिएगा 3 इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आप एक बार में डिपॉजिट कर दीजिएगा LIC को और 4 नंबर महीना से आपका पॉलिसी होल्डर है उसका अकाउंट से डायरेक्ट मंथली पेमेंट कर लेगा LIC। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, आपका पॉलिसी होल्डर का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मेल भेजा जाएगा। उसी मेल में आप आपका पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, बैंक अकाउंट और ATM कार्ड नंबर देके लिंक कराना पड़ेगा यानी कि वैलिडेशन सक्सेसफुल करना पड़ेगा। अगर वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल नहीं करता है तो आप जो 3 मंथ का जो प्रीमियम दिया था ना नैच मोड में, तो उसी नैच मोड ऑटोमेटिक क्वार्टरली मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप सोचते हो आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो नैच मंथली मोड में पॉलिसी करेगा तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 3 इंस्टॉलमेंट आप डिपॉजिट करने के साथ साथ आप 1-2 दिन का अंदर इसी जो नैच मोड जो है इसको वैलिडेशन सक्सेसफुल कर दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट चेंजेस देख लेता हूँ, पॉलिसी लोन। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले 2 साल प्रीमियम भुगतान करने के बाद आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसी पॉलिसी होल्डर को लोन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। 1 साल प्रीमियम अगर पूरी दीजिएगा 1 साल बाद आपको लोन भी मिलेगा। अगर आपका पॉलिसी इन्फोर्स रहेगा तो 50% लोन मिलेगा, अगर पेड अप में चला जाएगा तो 40% जैसा आपका पॉलिसी के होल्डर को लोन भी मिलेगा। तो ये लोन का लिए एक बड़ा सारा अपडेट आ चुका है। नेक्स्ट चेंजेस देख लेता हूँ, पॉलिसी सरेंडर। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, अगर आप आपका कोई भी एक पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी करा दिया और उसी पॉलिसी होल्डर सोचता है इसी पॉलिसी अच्छा नहीं है तो उसी टाइम में उसी पॉलिसी क्या करता है, पॉलिसी को सरेंडर कर लेता है। तो पहले क्या होता था 2 साल आप पॉलिसी को सरेंडर करना नहीं सकता था, लेकिन अभी से पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। 1 साल मतलब आपको 1 साल का पूरा प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप क्वार्टरली प्रीमियम का भुगतान करते हो यानी कि आज प्रीमियम दिया और 3 महीना बाद दीजिएगा, फिर 3 महीना बाद दीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिए सिर्फ आज प्रीमियम दिया और 1 साल बाद जाके उसी पॉलिसी को सरेंडर कर लीजिएगा, तो नहीं होगा। पूरा 1 साल का प्रीमियम आपको डिपॉजिट होगा, उसके बाद जाके आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, आप जब भी पॉलिसी सरेंडर कीजिएगा क्यों आपका पॉलिसी लॉस ही होगा। तो सरेंडर करने से बेहतर हो आप पॉलिसी मत ही कीजिएगा। तो नेक्स्ट चेंजेस देख लेता हूँ, शामेशट। पहले LIC में मिनिमम शामेशट होता था 1 लाख रुपीज़, अभी इसी शामेशट इंक्रीज करके बढ़ा चुका है 2 लाख रुपीज़ शामेशट से, यानी कि प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया है। फ्री लुक पीरियड, इसी फ्री लुक पीरियड पे एक मेजर चेंजेस आया हुआ है। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था फ्रेंड्स, आप आज पॉलिसी लिया और पॉलिसी लेने का टाइम में एक रिसीव में आपको मिल गया। रिसीव मिलने का साथ साथ अगर आप चाहते हो इसी पॉलिसी कैंसिल करना तो आप इसी पॉलिसी कैंसिल करने के बाद भी आप आपका प्रीमियम जो है रिफंड ले सकते हो। तो इसको बोला जाता है फ्री लुक पीरियड। तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले इसी फ्री लुक पीरियड का टाइम रहता था 15 डेज और इसी 15 डेज से बढ़ा के अभी कर दिया है 30 डेज। आप पॉलिसी आज लिया 30 दिन का अंदर अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन दे दो फ्री लुक पीरियड के लिए तो आपका पॉलिसी हुआ कैंसिल हो जाएगा और आपका जो पैसा जो है डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और हम लोग का जो लास्ट चेंजेस देखने वाला हूँ
वो है कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट एंड नीड एनालिसिस डॉक्यूमेंट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अभी से पॉलिसी का जो मेन पार्ट होगा डॉक्यूमेंट हिसाब से वो है कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट एंड नीड एनालिसिस डॉक्यूमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को बताया ओल्ड पॉलिसी और नया पॉलिसी में जो है पॉलिसी नंबर व कौन सा पॉलिसी ऐड होकर आया हुआ है एलआईसी की तरफ से, और साथ ही साथ मेजर चेंजेस क्या देखने के लिए मिलेगा नया पॉलिसी में। और अगर आपका माइंड में एक सवाल आ रहा है, अगर आपके पास ओल्ड पॉलिसी है तो उसी पॉलिसी को क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड्स उसी पॉलिसी में आप लोग कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप जैसे एज इट इज उसी पॉलिसी कंटिन्यू कीजिए। उसी पॉलिसी में जो लोन का बेनिफिट मिलिए, बस सरेंडर का बेनिफिट मिलिए, जैसा मिल रहेगा वैसा ही आप लोगों को मिलते रहेगा। राइट, सिर्फ नया पॉलिसी में आप लोगों को नया रूल एंड रेगुलेशन लागू होगा। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप एक एलआईसी का एडवाइजर हो तो इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक तो देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।